Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वह है लिपोइक एसिड। देखिए, ये लिपोइक एसिड काफ़ी इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और ये केमिकल इम्पोर्टेंस इसका देखा जाए तो ये मेनली एज ए को फैक्टर ये वर्क करता है। तो ये देखिए, इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी जो नॉलेज है वो सबसे पहले हम लोग ये गेन करेंगे। देखिए, लिपोइक एसिड को ये अल्फ़ा लिपोइक एसिड भी कहा जाता है एंड इट इज़ ऑर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड। मतलब इसमें ये दो सल्फ़र एटम होते हैं इस और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कैप्राइलिक एसिड या ऑक्टेनोइक एसिड मेड इन एनिमल्स नॉर्मली एंड एसेंशियल फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। It is manufactured and is available as a dietary supplement, and in some country it is marketed as antioxidant। देखिए, ये जो इन लिविंग सिस्टम में ये क्या है कि ये एसेंशियल है एरोबिक मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये शुरू में ये जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में ये जानकारी ये पता किया गया। तो और ये अब एज ए क्या है, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम लोग। ये दो तरह के ये लिपोइक एसिड जो है, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है जो जिसमें ये जो दो सल्फ़र एटम है ये क्लोज्ड चेन में ये रिंग में ये पाए जाते हैं, और दूसरा ये रिड्यूस्ड फॉर्म है लिपोइक एसिड का जो ये दो थायोल ग्रुप यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है ये। और ये इसका एक्चुअल ये पिक्चर लिया गया है यहाँ पर ये फ़ोटो। तो देखिए, फ्रॉम द एबव स्ट्रक्चर इट इज़ एविडेंट दैट लिपोइक एसिड कंटेन टू सल्फर एटम्स कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए, जो स्ट्रक्चर है इससे बिल्कुल क्लियर है कि लिपोइक एसिड में ये दो सल्फ़र एटम हैं और ये डाइसल्फाइड ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड ऑल्दो आइदर सल्फर एटम कैन एग्जिस्ट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों क्या है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसको माना गया है ये, और लेकिन कोई भी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा सकता है। द कार्बन एटम एंड C6 इज कायरल एंड द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टू एनंशियोमर। एक R+ है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया लिपोइक एसिड, RL इसको कहा जाता है, और S जो है ये माइनस लिपोइक एसिड है SLA, और ये लिवो रोटेटरी है ये, और इसका जो मिक्सचर है रेशमी मिक्सचर RS, ये दोनों ही ये फॉर्म इसमें पाए जाते हैं। ये क्या है कि ये येलो सॉलिड है ये, और स्ट्रक्चरली कंटेंट ये लास्ट में क्या होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरा टर्मिनल इसका ये डाइथायोलेन रिंग है। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, लेकिन जो रिड्यूस्ड फॉर्म है एक टर्मिनल उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे में ये दो थायोल ग्रुप यहाँ पर ये लगे हुए हैं। यहाँ पर ये क्लियर है ये, और ये क्या है कि ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन एटम है, इसलिए क्या है कि ये ऑक्टानोइक एसिड का ये डेरिवेटिव इसमें माना गया है। अब देखिए, ये लिविंग सिस्टम में ये मेनली पाया जाता है और इसे सिंथेसाइज भी ये बाद में ये किया गया है। और देखिए, जो SLA है ये क्या हुआ कि इसमें जो ये एग्जिस्ट नहीं ये करता था इसके केमिकल सिंथेसिस से पहले, तो ये क्या है कि इसे सिंथेसाइज किया गया। ये SLA प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट
विथ RLA। ये और देखिए ये ऑक्टानो एसिड का ये डाइक्लोरो ये प्रोडक्ट यहाँ पर है। इससे क्या है कि सोडियम साइड सल्फाइड सल्फ़र और वाटर के प्रेजेंस में यहाँ ये रिएक्शन कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ये सॉल्वेंट अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल यहाँ पर ये रिएक्शन कराया गया। और लास्ट में ये हाइड्रोलिसिस ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl और वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है लिपोइक एसिड का ये प्राप्त होता है। ये केमिकल सिंथेसिस है। लेकिन जो लिविंग सिस्टम में जो ये सिंथेसिस जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये बायोकेमिकल सिंथेसिस, ये तो इसे हम लोग ये बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ लिपोइक एसिड, ये लिपोइक एसिड कैन बी synthesized biochemically by the oxidation of dihydrolipoate with the help of coenzyme FAD। ये क्या है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये जो रिएक्शंस है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए देखिए दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन which involves the enzyme dihydrolipoyl dehydrogenase and coenzyme FAD, flavin adenine dinucleotide. This is a general acid catalyzed reaction. The reaction can be written as, ये रिएक्शन को इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए ये लिखते हैं, ये डाईहाइड्रोलिपोएट आयन है ये। और ये क्या है कि ये जो कोएंजाइम है FAD आयन एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, तो हमें ये लिपोइक एसिड बनता है यहाँ पर ये। और इसका जो मेकानिज़्म है द मेकानिज़्म ऑफ बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ लिपोइक एसिड इज जनरल एसिड कैटलाइज रिएक्शन। देखिए ये जनरल एसिड कैटलाइज रिएक्शन से है एंड in which thiolate ion attacks at 4 alpha position of flavin ring with the donation of proton from the enzyme surface to N5 nitrogen atom. And in the second step of the mechanism, the thiolate ion attacks second time on the sulfur, which is covalently bonded to the coenzyme FAD. In the process, the conjugate base of the enzyme removes from the thiol group, leading to deformation of lipoic acid। देखिए ये जनरल इसका जो मेकानिज़्म है बायोकेमिकल सिंथेसिस का, यहाँ पर क्या है ये FAD है जो एज ए को एंजाइम ये वर्क करता है ये। और ये इसका जो एंजाइम है इस जिसे ये BH से रिप्रेजेंट किया गया है। और देखिए ये डिहाइड्रोलिपोएट आयन है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर है ये 4 अल्फ़ा पोजीशन पर ये अटैक करता है। और यहाँ से देखिए ये कार्बन और सल्फ़र बॉन्ड यहाँ जुड़ जाते हैं यहाँ पर देखिए। और इसके बाद क्या है कि ये जो कंजुगेट बेस है ये जो एंजाइम का ये प्रोटोन रिमूव कर लेता है ये थायोल ग्रुप का। और ये जो है वो ये सल्फ़र ये बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो कोएंजाइम FAD है ये और इसके साथ जो लिपोएट आयन का ये बॉन्ड बना हुआ था कार्बन सल्फ़र वो ब्रेक हो जाता है। और इस तरह से लिपोएट आयन या लिपोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कि ये जो लिपोइक एसिड है ये डाईहाइड्रोलिपोएट आयन से ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और जो है ये FAD फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से ये किस तरह से ये मेनली ये 2 स्टेप्स में ये फॉर्मेशंस होता है। और इससे लिपोइक एसिड को क्या हो कि ये केमिकल सिंथेसिस के द्वारा भी ये प्राप्त किया गया है।
और एज ए डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में भी इसे लिया जाता है। मतलब इसका जो है ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है काफ़ी। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर जो लिपोइक एसिड का है वो ये किस तरह का है। ये इसमें क्या है कि ये जो है वो डाइसल्फाइड ये बॉन्ड यहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो ये 2 सल्फर एटम एक साथ में जुड़े होते हैं और ये रिंग फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये। और इस तरह से ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म भी पाया जाता है, जिसमें यह थायोल 2 थायोल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो मेन जो इसका ये फंक्शंस है वो लिपोइक एसिड का वो क्या है कि ये एज ए को फैक्टर है और ये बहुत सारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उसमें एज ए को फैक्टर ये अपना ये कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसको हम लोग क्या है कि ये नेक्स्ट चैप्टर में इसके ये फंक्शन एज ए को फैक्टर ये किस तरह से एक्ट करता है। और ये दूसरा आज ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी ये लिपोइक एसिड के ये काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एज ए को फैक्टर एज ये केमिस्ट हम लोग इसे ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।